Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Now in last video हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर के बारे में. सो व्हाट इज़ डिवाइस ड्राइवर? लेट्स सी. नेक्स्ट कैटेगरी है जो डिवाइस ड्राइवर, ये हम लोग की फोर्थ कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी है इसकी. एंड एज द नेम सजेस्ट डिवाइस ड्राइवर, ये डिवाइस ड्राइवर जो है हमारे डिवाइस को चलाने में यूज़ में आता है, जो ड्राइवर होता है. व्हेन मोर कॉमनली नोन एज ए ड्राइवर, अ डिवाइस ड्राइवर एंड हार्डवेयर ड्राइव फाइल दैट अनेबल वन और मोर हार्डवेयर डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइन. अब ये जो डिवाइस है, जो क्या होता है कि ये स्पेशल टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम with the help of operating system which are computer can easily locate and identify various hardware component. For example, suppose you bought a gaming controller. Suppose आप एक नया गेमिंग कंट्रोलर खरीद के लाए हो, जिसके थ्रू लैपटॉप या कंप्यूटर में आप गेम खेलने के लिए, बट तुम्हारे पास उस गेमिंग कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर नहीं था मैनेज करने वाला, जो मैनेज करेगा उसको. इन दैट केस, first of all you have to install the driver, because that drive where will only help your computer system to work or track your gaming controller. Similarly, you are using a new printer. Fine. Earlier you are using old printer, so printer is now not working, so that's why you are bought a new प्रिंटर. ओके, ओल्ड पुराना प्रिंटर था, आपने नया वर्क नहीं कर रहा था, तो आपने एक नया प्रिंटर खरीद के ले आया. सो एवरी न्यू प्रिंटर या न्यू हार्डवेयर ड्राइव, जो भी हार्डवेयर आप खरीद के ले आ रहे हो, तो मैंने पिछले एग्जांपल में बताया है कि उसका ड्राइवर नहीं डलेगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो यही होता है ड्राइवर. इफ़ यू आर नॉट इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर और ड्राइवर, सो योर प्रिंटर इज नॉट वर्क. The device driver would not be able to send and receive data currently to hardware device such as a printer. Okay, and here are the list the commonly used driver, जहाँ पे हमेशा हमको हार्डवेयर की या डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार्ड रीडर, कंट्रोलर, मॉडेम, मदरबोर्ड चिप, नेटवर्क कार्ड, प्रिंटर, स्कैनर, साउंड कार्ड, टैब डिवाइस, USB ड्राइव, वीडियो कार्ड. ओके. Now let's move to next category, application software. What is application software? Well, ये चैप्टर की लास्ट कैटेगरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जिसका नेम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वेल, जैसे कि नेम से ही क्लियर है, एप्लीकेशन का मीन्स क्या हो गया कि जो यूज़र की हेल्प करने वाला है, उसका नाम. एप्लीकेशन का मीन्स क्या हुआ कि एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र की हेल्प करने के लिए यूज़ में आता है. ओके. Fine. So these application program and setup program, and these are the group of program that are designed for the end user. ये किसके लिए बने होते हैं? कंप्यूटर के यूज़र के लिए बने होते हैं. Fine. These program include database program, word processor program, presentation program, जिसका मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, आप जिसे पढ़ रहे हो वो क्या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ही है. वेब ब्राउज़र जिसका आप लोग यूज़ कर रहे हैं. बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, यूट्यूब आप यूज़ करते हो ना, ये सारे जो होते हैं इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फाइन. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफाई पर्सनल, एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन. ईच प्रोग्राम इज डिजाइन टू असिस्ट द यूज़र विथ ए पर्टिकुलर प्रोसेस which may be related to productivity, creativity and or communication. अब जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जनरली यूज़र की हेल्प के लिए होते हैं और बिज़नेस यूज़ के लिए बने होते हैं. साथ ही साथ ये यूज़र को इन सारे टूल्स का यूज़ करके अपनी बहुत सारी डे टू डे टास्क को ईजी बनाने में यूज़ में आता है. Now let's talk about the application of these software are three types classify of application software.
general purpose, specify purpose, then customized software. Now let's start first category, general purpose. As the name suggests, it's a general purpose or general category. Simply, these application software or packages are general software which are designed to be used by individual user in the manner without specific knowledge. मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए हम लोगों को कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए, उसको चलाने के लिए हमको खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग जनरल कैटेगरी या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दीज यूज नोटपैड फॉर लर्निंग दैट वी डोंट नीड स्पेशलाइजेशन. नोटपैड को चलाने के लिए हमको किसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. सेम थिंग इज़ MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर मतलब सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. But if I'll talk about some programming languages that for that understand those languages. So कहने का मतलब है कि अगर कोई आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है तो उसके बारे में पहले हमको नॉलेज चाहिए, तब उसके हमको करना होगा. और हमको नोटपैड के लिए और वर्ड के लिए और सेपरेट मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कम भी नॉलेज रहेगा तो चल जाएगा. बट लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग करना होगा तो उसको वो कम नॉलेज पे नहीं चल पाएगा आपसे. ओके, क्लियर? यही होता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर. फाइन. सो दीज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच कैन आर यूज बाय जनरल पब्लिक और जनरल इंडिविजुअली यूजर्स as per the need and requirement and for that date and don't need for any assistant. So some of the most commonly used general purpose software are these: word processing software like MS Word, Opasa Writer, then text editor like Notepad, WordPad, spreadsheet software like Excel. Next, presentation software like PPT, database management system. Okay, so these are the general purpose software. Then let's jump second category, specify special purpose application software. Well, these specific purpose software या special purpose software application software are generally used by or made by for particular organization. For example, let's talk about school or hospital or billing shop or billing counter. Fine. So is schools in specific software through which can create a report cards. We can manage your attendance. We can manage your salary. Similarly, we can go any particular shop like when you visit Domino's like or McDonald's. There they have computers automatic generate the bill. You see ना, आप जाते हो किसी भी काउंटर पे तो उसमें देखोगे मैकडोनल्ड्स में या डोमिनोज में, तो जब आपको वो देगा बर्गर जो मैकडोनल्ड्स का आता है, तो देने से पहले आपकी बिलिंग वो ऑटोमेटिक उसके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको बिल मैनेज करके वो दे देता है. ओके, बिल निकाल के दे देगा वो. तो बिलिंग पर्पस के लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होता है, तब बिलिंग पर्पस सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर. ओके, inside the specific machine. Fine. Okay, fine. So now special are designed to be used by, जो application software are designed to use by trained individual for specified task. इसको कौन यूज़ करता है? जो बंदा ट्रेंड होगा इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, जो बंदा ट्रेंड होगा वही इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा. ओके, जिनको अब इसके एप्लीकेशन को यूज़ करना सिखाया गया होता है, पहले से ट्रेनिंग दिया गया होता है. ओके, these are generally not available in the shop and they you have to purchase. ये जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऐसे ही आपको मतलब इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना होगा. ये ऐसे ही नेट पे आपको नहीं मिल जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं मिल जाएगा, नहीं, आपको परचेज करना पड़ेगा तब ये सॉफ्टवेयर मिलेगा. तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने और अपने हिसाब से उसको
इनबिल्ड कराना होगा। मान लो आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चीज़ें शायद इनबिल्ड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वो करेगा उसमें, ठीक है। तो ये जनरल पर्पज़ जो है, ये सॉरी स्पेशल पर्पज़ जो सॉफ्टवेयर है, ये आपको करना क्या होगा, आपको मतलब परचेज करना होता है, कहीं इधर उधर ये नहीं मिलेगा, कोई इसकी पायरेसी नहीं होती है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपके पीसी में MS ऑफिस नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से क्या करते हो, सर दे दीजिए हमको पेन ड्राइव लाते हैं और दे दीजिए, ठीक है। तो टीचर्स या आपका फ्रेंड आपको दे देता है इजी वे में और आप यूज़ कर लेते हो। बट ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि स्पेशल पर्पज़ में आपका ऐसा नहीं है, आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर उसी शॉप के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, उसी टास्क के लिए डिज़ाइन होता है। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफाइड टास्क के लिए डिज़ाइन होता है, ओके फाइन। सो कॉमनली यूज ऑफ अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, HR मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। सो ये सब हैं आपको। सॉरी फॉर डैट, रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम मैंने भूल गया, रिजर्वेशन सिस्टम है, तो रिजर्वेशन के लिए भी सॉफ्टवेयर होता है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे के सारे स्पेशली हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करवाना पड़ता है हमको, ओके। इसी में हम लोग आगे इंक्लूड कर सकते हैं लाइक स्कूल मैनेजमेंट, जो भी स्कूल वाला सॉफ्टवेयर था, ठीक है, बिलिंग का है ही इसमें, ठीक है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट कैटेगरी, मोबाइल एप्लीकेशन और एप्स। थर्ड कैटेगरी जो है हम लोगों की भी, डेट इज़ मोबाइल एप्लीकेशन। अब जैसे कि है मोबाइल हम लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं इस समय, ये मोबाइल ऐप्स का मतलब मोबाइल से क्लियर है कि ये मोबाइल यूज़र्स हैं, ठीक है। ऐप्स छोटे छोटे ऐप्स होते हैं जो मोबाइल में यूज़ होता है, ओके। स्मार्टफोन में जितने भी ज़्यादा यूज़ होने वाले ऐप्स हैं लाइक गेम वगैरह, PUBG बहुत आप लोग खेले हो मोबाइल पे, ठीक है। आप नहीं खेले होगे तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात नहीं है गेम खेलना, लेकिन ये ऐप्स में आता है, ठीक है। वेल लाइक्स अबाउट आपका सॉफ्टवेयर के बारे में लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब, फाइन। दीज आर सॉफ्टवेयर विच आर स्पेशली डिज़ाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे वर्क करता है और कहीं पे भी वर्क नहीं करता है। मोबाइल वाले ऐप को आप अपने कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लिए मोबाइल के कंप्यूटर के लिए अलग ही बना हुआ है और मोबाइल के लिए अलग ऐप बना हुआ है, ओके। तो इस ऐप को कंप्यूटर में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Unlike other applications, software mobile application are designed to work with limited resource such as limited memory, limited battery, limited screen size. मीन्स जो यहाँ पे स्क्रीन का साइज होगा हमेशा छोटा होगा, ओके। उसकी स्पीड लो होगी, स्मॉल होगी, लिमिट होगी, ठीक है। हमेशा जो स्क्रीन की क्वालिटी होगी लो होगी, डिम होगी जब मोबाइल को आप उसमें कंप्यूटर में यूज़ करोगे, ठीक है। इसका चूँकि स्क्रीन जो होता है छोटा होता है, इसलिए इसकी भी यहाँ पे उसको बनाया जाता है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ कैटेगरी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ओके। अब भाई ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के लिए एक और नाम हम यूज करते हैं यहाँ पे, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। हो सकता है ये क्वेश्चन में पूछ जाए व्हाट इज़ द टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो याद रखना, टेलर मोड सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बात एक ही है, हमेशा याद रखिएगा। टेलर मोड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बात एक ही है, ओके। अब भाई जितने टेलर मेड सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर स्पेशल मेड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइंड, डेवलप्ड और मॉडिफाई एज पर द यूज़र रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको यूज़र की रिक्वायरमेंट पे बनाया जाता है, जिसको हम यूज़र की रिक्वायरमेंट पे कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं कुछ, ठीक है। पिछली क्लास में जब हम ले रहे थे ऑनलाइन क्लास, उसमें ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज़ द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, इसीलिए इस पर हम इतना ध्यान भी दे के बता रहे हैं आपको, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फॉर इंस्टेंस अ कंपनी ही वांट्स टू कंप्यूटराइज देयर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब जैसे ही उनको कंपनी को समझ में आया है कि उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को हमको कंप्यूटराइज कराना है, तो उन्होंने एक बार उन्होंने क्या किया, एक किसी इंडिविजुअल को हैक किया और हायर किया और बोला कि हमारे पुराने सॉफ्टवेयर में जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें क्या करो, उसमें कुछ फीचर्स को ऐड कर दो आप।
अब जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने अपने पुराने सॉफ्टवेयर को क्या किया, कस्टमाइज़ करा लिया और मॉडिफाई करा के उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और नया वेरिएंट अपने एप्लीकेशन में और मार्केट में लॉन्च कर दिया। फाइन, सो ऑल सच सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेलर मेड। और फाइन, सो चैप्टर फिनिश हो गया। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो पीछे बैक करो, प्लेलिस्ट खोलो और वहाँ पे जाओ और अपने वीडियो को फिर से रिवाइज करके फिर दोबारा से देखो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे हमको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।